नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सौदागर और उसकी बेटी की कहानी है कि कैसे सौदागर ने बेटी के जवाब का गलत अर्थ निकाल लिया। एक बार एक सौदागर था, उसकी 3 बेटियां थी। तीनों ही बड़ी खूबसूरत थी। सौदागर को अपनी तीनों ही बेटियों से बड़ा लगाव था। उसके मन के एक कोने में हमेशा एक डर यह दस्तक देता रहता था कि कहीं उसकी बेटियां उसे छोड़कर चली न जाएं। इसलिए सौदागर ने एक दिन यह फैसला किया कि वह अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वे उससे कितना प्रेम करती हैं। यही सोचकर वह सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो? तो बड़ी बेटी ने जवाब में कहा, बाबा मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बाप यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को एक कीमती हार दिया। फिर वह अपनी मझली बेटी के पास गया और वही सवाल दोहराया कि बेटी तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? तो मझली बेटी ने जवाब में कहा, बाबा मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। बाप को अपनी बेटी के ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। अतः बाप ने अपनी बेटी को एक सोने का हार दिया। अब अंत में सौदागर अपनी छोटी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? बेटी ने जवाब दिया, नमक के बराबर। बेटी का यह जवाब सुनकर बाप को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, नमक तो मामूली चीज है, ये बस मुझे इतना ही प्रेम करती है। बाप ने गुस्से से बेटी को घर से निकल जाने को कह दिया। यह बात बेटी के दिल पर जा लगी तो वह सुबकते सुबकते घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में लड़की को बड़ी बड़ी घास दिखाई दी तो लड़की ने अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर घास को उखाड़कर घास का लिबास बना लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसके बाद वह किसी राजा के महल के बाहर खड़े सिपाही से बोली, सुनो क्या यहाँ कोई मुझे काम मिल सकता है? मुझे सब काम करना आता है। सिपाही ने कहा, नहीं हम ऐसे ही किसी को काम पर नहीं रख सकते। लड़की ने फिर उदास होकर कहा, मुझे काम की बड़ी जरूरत है, कोई तो मेरे लायक काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता एक बावर्ची वहीं आ गया और उसने शायद लड़की की बात को सुन लिया था। उसे लड़की पर तरस आया। बावर्ची उस लड़की को अपने साथ ले गया और उसे सारे काम समझाकर उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें मौजूद थी। किसी को उस लड़की का नाम तो मालूम न था, न ही लड़की ने अपना नाम बताया था। तभी सभी औरतों ने उस लड़की का घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि राजा साहब एक बहुत बड़ी समूह सभा का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हर कोई शामिल हो सकता है। तमाम औरतें अपने आप को सजाने संवारने में लग गई। जब सभा का दिन आया तो घसियारी ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सभी औरतें तो चली गई और घसियारी आराम करने के बहाने लेट गई। कुछ समय बाद घसियारी उठी। उसने अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वह अपने साथ लेकर आई थी। फिर वह भी उस समूह सभा में चली गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी निगाहें उसे ही देख रही थी। सबको ताजुब हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की कौन है। वहाँ मौजूद राजा के बेटे ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया और फिर तक सभा खत्म नहीं हुई तब तक घसियारी और राजा का बेटा बातें ही करते रहे। फिर जब सभा खत्म हुई तो घसियारी जल्दी से तेज कदमों से अपने बावर्ची खाने में आकर अपना हुलिया बदल लिया। अगले दिन औरतें आपस में बात करने लगी। पता नहीं वह लड़की कौन थी जो राजकुमार से बातें कर रही थी और अपना राजकुमार भी उस पर लट्टू था। इतना कहकर औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूसरी बार फिर बादशाह ने समूह सभा का आयोजन किया। इस बार भी घसियारी ने तबीयत खराब होने का बहाना लगा लिया। जब औरतें चली गई तो फिर से उसने एक सुंदर सा लिबास पहना और वहां सभा में पहुंच गई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उसे एक कीमती अंगूठी तोहफे में दी। राजकुमार हर वक्त अब इसे घसियारी के बारे में ही सोचता रहा। उसने फैसला कर लिया था कि इस लड़की का जिक्र वह राजा से जरूर करेगा। अब अगली समूह सभा राजकुमार ने जानबूझकर रखवाई ताकि उस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारी नहीं आई। राजकुमार उदास हो गया। वह पता नहीं कहाँ मिलेगी ऐसे ही सोचता रहा। एक दिन राजकुमार ने अपने नौकरों से साबूदाना बनवाने की पेशकश की।
घसियारी को जब इस बात का पता चला तो राजकुमार के लिए मुख्य तौर पर साबूदाना घसियारी को जब इस बात का पता चला कि आज राजकुमार के लिए मुख्य तौर पर साबूदाना बनेगा तो घसियारी ने स्वयं साबूदाना बनाने की इच्छा जाहिर की, तो उसे इजाजत भी मिल गई। घसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद उसमें वही अंगूठी डाल दी जो राजकुमार ने उसे दी थी। राजकुमार ने जब साबूदाना खाया तो उसे प्याली में वह अंगूठी दिखाई दी। राजकुमार ने वह अंगूठी पहचान ली, तो बुलाया और पूछा कि यह साबूदाना किसने बनाया है। तो नौकर ने पता करके बताया कि यह तो किसी घसियारी नाम की एक औरत ने बनाया है। राजकुमार ने घसियारी को बुलाया। राजकुमार उसे पहचान तो न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो उसे पहचान गया। घसियारी ने फिर अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताई कि कैसे वह महल में पहुंची है। राजकुमार ने राजा के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो राजा ने इन दोनों का विवाह भी करवा दिया। विवाह के उपरांत भी एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी सौदागर नामचीन लोगों को बुलाया गया। घसियारी के बाबा भी सभा में मौजूद थे। खाने का समय हुआ तो मेज पर हर प्रकार के लजीज व्यंजन मौजूद थे, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक तो है ही नहीं। घसियारी के बाबा ने राजा की तरफ देखकर कहा, इसमें नमक तो है ही नहीं। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि क्या हुआ सौदागर साहब, नमक ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। यह सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू आने लगे। राजा ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा, क्या हुआ सौदागर साहब, आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी लाडली की बात समझ गया हूँ। अगर खाने में नमक न हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है, भले ही उसमें कितने कीमती मसाले पड़े हों। फिर सौदागर ने अपनी सारी बात राजा को सुनाई और कहा, मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने हर जगह पर ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बड़ा परेशान रहता हूँ और आज तो मेरी बेटी के प्रति मेरी तड़फ और भी बढ़ गई है। सौदागर ने राजा को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो राजा ने घसियारी को बुलाया। सौदागर अपनी बेटी को पाकर खुशी से झूम उठा। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और माफियां मांगता रहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।